हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी एनर्जी से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज क्लास नाइन्थ में हम लोग आज जो है पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है गति का ग्राफीय निरूपण। इसके पहले जो है गति बता दिया गया है, चाल बता दिया गया है, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने बताया है। अगर आप में से किसी ने हमारा वीडियो इसके पहले वाला नहीं देखा है तो आप जरूर देख लें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। सब्सक्राइब कहाँ से करेंगे, तो आप वीडियो देखेंगे तो राइट साइड में रेड कलर का नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब, उसी को आपको प्रेस कर देना है, दबा देना है। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पढ़ने में आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। गति का ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। ये जो है कुछ ऐसे जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट जब होता है तो टीम के द्वारा जो भी स्कोर खड़ा किया जाता है, जो भी स्कोर बनाया जाता है रन का, तो वो आप लोग देखे होंगे टीवी में दिखाता है कि वो जो है एक ग्राफ से दिखाता है, ठीक है, कि किस ओवर में कितना रन बना, किस ओवर में डाउन हो गया, ठीक है। इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक वैसे ही जो है हम लोग दूरी समय ग्राफ भी खींच सकते हैं, यानी कि समय के साथ दूरी में समय के साथ दूरी का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरह से मिलेगा, और उस जो भी हमारा ग्राफ मिलता है उसका ढालान पे हमको क्या मिलता है, ये सारी जानकारी इसमें मिलेगी आपको। तो पूरा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा। अब मान लीजिए कि इसमें जो है 3 स्थितियां बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी स्थिति बनती है भाई, कि वस्तु, इसके पहले बताया गया कि वस्तु एक समान चाल से चल सकती है, वस्तु असमान चाल से चल सकती है और वस्तु विरामावस्था में रह सकती है। 3 ही स्थिति हो सकती है, इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं बनेगी। आप लोग सोच के देख लीजिएगा। कोई भी वस्तु है, कोई भी गाड़ी है, या तो वो एक समान चाल से चलेगी, या तो वह असमान चाल से चलेगी, या तो वह जो है रुकी रहेगी एक जगह, विराम अवस्था में रहेगी। अब समान और एक समान चाल बता दिए हैं इसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दूं ताकि आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि एक समान और असमान चाल क्या है। तो एक समान चाल में बताया गया कि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा या गाड़ी द्वारा समान दूरी तय की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। और असमान चाल क्या है कि समान समय अंतराल में वस्तु या गाड़ी के द्वारा असमान दूरी तय की जाए। जैसे 5-5 मिनट का आप अंतराल ले लीजिए, 5 मिनट का टाइम ले लीजिए, उसमें देखिए गाड़ी कितने किलोमीटर चली। तो मान लीजिए कि 5 मिनट के अंतराल में 5 किलोमीटर गई, फिर अगला 5 मिनट सेट करिए और उसमें देखिए कि गाड़ी कितने किलोमीटर चल के गई। तो मान लीजिए कि गाड़ी फिर से 5 ही किलोमीटर चल के गई, तो 5 मिनट का समय अंतराल लिया, 5 ही किलोमीटर चली, फिर 5 मिनट का समय अंतराल लिया, 5 ही किलोमीटर चली, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय की। इसका मतलब कि उसका चाल क्या है, एक समान है। असमान में क्या होगा कि 5-5 मिनट का अंतराल आप ले रहे हैं, पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर, दूसरे 5 मिनट में 6 किलोमीटर चली गई, तो ये डिफरेंट हो गया, मतलब कि असमान चाल हो गया। तो अब आइए जो है अब टॉपिक पे आते हैं। इसके समय के साथ जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को समय के साथ ही हम कोई भी काम करते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी हम काम करते हैं वो समय के साथ करते हैं। एक बात नोट कर लीजिएगा कि समय कभी रुकता नहीं है, समय अनवरत चलता रहता है। वो किसी का वेट नहीं करता, किसी का इंतजार नहीं करता। आप भले ही आप एक्टिविटी करें या ना करें, आप समय के साथ कदम से कदम मिला के चले या ना चले, लेकिन समय अनवरत चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। आप रुक जाते हैं, समय नहीं रुकता। कोई भी इवेंट, कोई घटना जो है समय के साथ ही होती है। तो ठीक जो है समय के साथ जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता ही है। जैसे ये मार्कर है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो एक पर्टिकुलर समय अंतराल में रखा। यहाँ पे जिस समय वो स्थिर पड़ा हुआ था उस समय कुछ और था, आपने उठा करके दूसरे जगह रख दिया, तो समय के साथ क्या हो गया भाई, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगा होगा ना, तो उसके बाद में स्थिति यहाँ बताएगी। तो ये क्या हो गया भाई, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसको हम लोग ग्राफ से दिखा सकते हैं। तो अब जो है यही चीज लिखा गया है। इसके लिए समय को x अक्ष पर दिखाते हैं। समय को किस पर दिखाते हैं भाई, x अक्ष पर दिखाते हैं, और समय को x अक्ष पर दिखाते हैं और दूरी को किस पर दिखाते हैं, y अक्ष पर दिखाते हैं, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है।
तो ये कार्टेशियन प्लेन बन गया आपका, ठीक है, एक फ्रेम बन गया। अब उसके बाद से दूरी समय ग्राफ को की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। मान लीजिए कि वस्तु एक समान चाल से चल रहा है तो उस समय ग्राफ कुछ और होगा। मान लीजिए कि वस्तु असमान चाल से चल रहा है तो उस समय ग्राफ क्या होगा, कुछ और होगा। और मान लीजिए कि वस्तु विरामावस्था में है तो उस समय ग्राफ क्या होगा, कुछ और होगा, ठीक है। तो आइए एक एक का डिस्कस करते हैं। पहला हमने हेडिंग बना दिया है कि जब वस्तु एक समान चाल से चल रही हो। अब आप समझ गए हैं कि एक समान चाल क्या होती है। तो जब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगी तो भाई उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, तो उसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट टाइम मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा ऐसे मिल जाएगी, एक क्या सीधी रेखा। अब ये क्यों मिलेगी, तो जरा ध्यान दीजिएगा हमारी बात का। मान लीजिए कि ये 0 है तो 0 से मान लीजिए कि यहां पे हमने लिख दिया, मान लीजिए कि 5 सेकेंड, फिर से ले लिया 10 सेकेंड, फिर से ले लिया जो है 15 सेकेंड, फिर ले लिया 20 सेकेंड। तो अब जो है ये समय अंतराल हमने लिया 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, तो अंतराल देखेंगे 5-5 सेकेंड का है सब में। अब इसके अकॉर्डिंग दूरी जो तय हो रही है तो वो मान लेते हैं, देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर अप टू डॉट, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि ये किस तरह से बनाया जा रहा है। तो 5 सेकेंड में गाड़ी के द्वारा जो तय दूरी है वो मान लेते हैं कि क्या है, यहां पे मिल रहा है, देख रहे हैं आप। तो यानी कि 1 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा दूरी तय की, ठीक है। 10 सेकेंड में भाई आप अगर देखना चाहते हैं तो 10 सेकेंड में भी कुछ दूरी तय की, ठीक है। तो वह दूरी जो है इसको आप अगर और अच्छे से समझना हो तो इसको थोड़ा सा इसको मैं रिमूव करके और इसको मैं यहां पे कर देता हूं, यानी कि 1 के सामने, यानी कि यहां पर 1 है और लगभग यहां पे आएगा आपका 2, फिर लगभग यहां पे आएगा 3। तो ये जो है समान समय अंतराल, समान जो है ये देखिए 1, 2, 3 यानी कि 1-1 मीटर का बीच में क्या है, गैप है। तो अब आइए बनाते हैं। आप देख सकते हैं कि 5 सेकेंड में जो है वस्तु यहां से और यहां चली, यानी दोनों तरफ आप मिलाएंगे तब इसका पोजीशन मिलेगा कहां पर है। अब देखिए 10 सेकेंड में भाई 10 सेकेंड में देख लीजिए कहां आ गई थी, 2 मीटर, ठीक है। ऐसे करके आप 15 पे भी मिलाएंगे, 20 पे भी मिलाएंगे, तो ये एक समान समय अंतराल देंगे। 5-5 मिनट का समय अंतराल है, इसके बीच में 5-5 मिनट 5-5 सेकंड का गैप है। और उस समय दूरी में कितने का गैप है, तो 1-1 मीटर का, देख लीजिए 0 से 1 से 2, तो कितने मीटर का गैप है भाई, 1-1 मीटर का गैप है। तो 5-5 सेकंड में कितने मीटर की दूरी तय कर रही है, 1-1 मीटर की दूरी तय कर रही है, जो क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस अवस्था में कैसा ग्राफ मिलता है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और इस ढालान पे क्या मिलता है, तो इसकी चाल मिलती है, ठीक है। इसकी चाल किस पे मिलती है, इस ढालान पे मिलती है, ठीक है। तो अब वही चीज यहाँ पे लिखा भी गया है, ऐसे ही आप लोग नोट्स भी बना लेंगे। एक समान चाल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय होती है, अभी हमने बताया, ठीक है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि ये समानुपाती का चिन्ह है। इसका चिन्ह है समानुपाती का। समानुपाती का मतलब होता है समान रूप से बदलना समय के साथ, ठीक है। समय के साथ समान रूप से क्या होना, बदलना, ठीक है, डिफरेंट नहीं। तो ये तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस पे डिपेंड कर रही है, समय पे, यानी कि समय के साथ समान रूप से क्या हो रही है, बदल रही है। 5-5 सेकंड में वो 1-1 मीटर क्या हो रही है, बदल रही है। तो इस प्रकार इस अवस्था में समय के साथ तय की गई दूरी का ग्राफ कैसा मिलेगा, सरल रेखा मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक क्या मिलेगा भाई, सरल रेखा मिलता है। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा मिलता है, ठीक है। जैसे चित्र 1 हमने स्पष्टता लिख दिया है, दूरी समय ग्राफ के प्रयोग से वस्तु की चाल ज्ञात की जाती है, यानी कि इसके प्रयोग से, ये ग्राफ के प्रयोग से हम क्या निकालते हैं, वस्तु की चाल निकालते हैं, ठीक है। अब जो है वस्तु की चाल हम निकालेंगे कैसे, आइए अब इसको समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जो है अब मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं, इस आंकिक मान को मैं हटा दे रहा हूं और आप लोगों के सामने मैं चाल का फार्मूला लिख दे रहा हूं। चाल का फार्मूला कैसे बनेगा, आइए देखते हैं।
चाल का फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां से देखिए मान लेते हैं कि यह जो है, यह मान लेते हैं समय क्या है t1 और यह क्या है t2 है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग्स अगर हम ऊपर जाएं तो लगभग यहां पे मिलेगा, और इधर अगर हम मिलाएं, इधर अगर हम मिलाएं तो यहां पर लगभग मिल रहा है। तो ये मान लेते हैं S2 है, और ये अगर ऊपर से इधर मिला दें तो ये क्या है S1 है, ठीक है। दूरी को हम S से डिनोट करते हैं, S1 S2 है। तो अब आप जरा देखिए कि ये S1 और S2 की स्थिति है। तो अब अगर हम लोग सीधा यहाँ पे मिला दें ऐसे, और इसको ऐसे थोड़ा सा और अच्छे से बना दें, तो ये मान लेते हैं कि ये A है और ये क्या है B, और ये बिंदु क्या है C है। तो देख सकते हैं आप कि ये समकोण त्रिभुज बन गया है ABC। कैसे बना? तो ये T1 पे एक लंब डाल दिया गया x अक्ष पर, और B से T2 पर एक लंब डाल दिया गया, और इधर से C से S1 तक खींच दिया गया, और B से S2 को मिला दिया गया। तो इस प्रकार ये क्या बन गया आपका, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में जरा देखिए कि ये इसके बीच में क्या आएगा, तो इसके बीच में समय आएगा, समय अंतराल है ये T1 से T2। तो T1 से T2 में दूरी कितनी तय हुई, S1 से S2 तक दूरी तय हुई। तो अब जो है त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC को अगर हम लोग ले लें तो समय अंतराल AC, समय अंतराल AC देखिए A से C तक समय अंतराल है। AC बराबर क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1 है। लास्ट वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और विस्थापन न लिख के हम लोग दूरी लिए हैं, तो दूरी लिखेंगे। अभी बताएंगे कि विस्थापन कब लेंगे, दूरी। तो दूरी कौन सी होगी भाई, S2 माइनस S1, ये दूरी होगी आपकी, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाली दूरी में से पहली वाली को क्या कर लेंगे, लास्ट वाली स्थिति में से पहली वाली स्थिति को घटा लेंगे तो बीच की दूरी निकल जाएगी। अब चाल बराबर क्या होता है भाई, आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटा, फार्मूला आप जानते हैं, पहले बताया जा चुका है। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, इसके पहले वीडियो में बताया गया है। तो दूरी कितनी आ गई, S2 माइनस S1, और समय कितना है T2 माइनस T1। तो अब ये जो है चाल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। तो ये आ गया S2 माइनस S1 अपान T2 माइनस क्या आ जाएगा T1। तो इस तरह से इस ग्राफ से आप निकाल दिए क्या, चाल निकाल दिए, ठीक है। अंकित मान अगर होता है S2 की जगह पे मान लीजिए कि 10 होता, S1 की जगह पे 10 होता, S2 की जगह पे 20 होता, तो क्या करते हैं 20 माइनस 10 लिखते हैं। यहाँ पे समय यहाँ पे मान लीजिए कि 10 होता, 10 सेकंड होता, यहाँ पे 20 सेकंड होता, तो 20 माइनस क्या लिखते, 10 लिखते, तो ये अंकित मान आ जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये चाल निकाला जा सकता है, ठीक है। अब आइए दूसरी स्थिति की बात करते हैं, जब वस्तु असमान चाल से चल रही हो। असमान चाल मतलब समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करे, तो लिखा हुआ है असमान चाल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय होती है। असमान दूरी का मतलब भिन्न भिन्न दूरी तय होती है। तो इस केस में क्या मिलेगा भाई, तो मान लीजिए कि 5 सेकंड का समय अंतराल लिया, और 5 सेकंड के समय अंतराल में गाड़ी जो है मान लीजिए कि 5 किलोमीटर गई, ठीक है। और दूसरे 5 मिनट के समय अंतराल में गाड़ी 6 किलोमीटर चली गई। तीसरे 5 मिनट के समय अंतराल में कितनी चली गई भाई, 8 किलोमीटर चली गई। तो इस तरह से जो ग्राफ आपका मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, ये जो है एक रेशियो में नहीं बढ़ रहा है बल्कि अंतर में बढ़ रहा है। तो अब जो है, अब आप इसका जो ग्राफ मिलेगा वह ऐसे कर्व मिलता है। कैसा मिलता है, कर्व मिलता है। क्यों, क्योंकि जो है समय तो भाई समय अंतराल आप समान ले रहे हैं, लेकिन उस केस में जो है कभी 5 किलोमीटर चल रही है, तो कभी 2 किलोमीटर चल रही है, तो कभी 6 किलोमीटर चल रही है, तो कभी 8 किलोमीटर चल रही है। तो यानी कि दूरी भिन्न भिन्न तय कर रही है, इसलिए कैसा मिलेगा, कर्व मिलेगा। और इसी कर्व पर क्या मिलेगा, इसका चाल मिलेगा। तो कौन सा चाल मिलेगा, आप असमान चाल मिलेगा। तो आप जो है इसे जो है आरेखीय परिवर्तन दर्शाता है। देखिए ये आरेखीय परिवर्तन दर्शा रहा है, सीधा नहीं मिल रहा है बल्कि कर्व मिलता है इस केस में, ठीक है। अब जो है तीसरा कंडीशन हमने कहा कि जब वस्तु विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था मतलब रुका हुआ हो,
तो आप जरा सोचिए कि जब वस्तु एक जगह स्थिर हो तो सिर्फ समय चलेगा ना, वस्तु तो नहीं चलेगी। तो समय तो चलेगा लेकिन वस्तु नहीं चलेगी। तो जब वस्तु नहीं चलेगी तो ग्राफ कैसा मिलेगा? तो ग्राफ जो है इस तरह से मिलेगा। किसके समांतर मिलेगा? तो एक्स अक्ष के समांतर मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए हर बिंदु पर आप यहां चेक करिए और नीचे मिलाइए तो समय यहां मान लीजिए कि t1 है, और यहां फिर इस बिंदु पे चेक करिए समय क्या है, यहां पर मान लीजिए क्या है, t2 है। अब यहां पे चेक करिए, यहां पे समय नीचे ले आके मिलाइए तो ये क्या है, t3 है। और यहां पे मान लीजिए कि दूरी ये 20 मीटर है। ठीक है, 20 पे है। तो आप जरा देखिए t1 से t2 हो गया समय, t2 से t3 हो गया, लेकिन ऊपर देखिए दूरी क्या ऊपर बढ़ रहा है क्या? यहीं पे बना हुआ है, BC पे बना हुआ है, ऊपर नहीं बढ़ रहा है दूरी। इसका मतलब दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय बिल्कुल बढ़ रहा है लेकिन दूरी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि यह वस्तु क्या है, एक जगह स्थिर है, चल नहीं रही है। तो ये किसके समांतर हो जाएगा? एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि विराम अवस्था में है, वस्तु विराम अवस्था में है तो वस्तु के द्वारा कोई दूरी तय नहीं होगी, अर्थात वस्तु जहां है वहीं बनी रहेगी, लेकिन समय आगे बढ़ेगा। और ऐसा जो है चित्र में दिखाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है ग्राफ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो है दूरी समय ग्राफ है। अब मैं बताऊंगा कि वेग समय ग्राफ कैसे हम प्लॉट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों के लिए होमवर्क यही है कि इसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। आप लोग फिर से ग्राफ को समझने का प्रयास करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और जो है फिर मैं वेग समय ग्राफ का बहुत जल्दी वीडियो आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।